आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। कहाँ गए थे अभी आप लोग? सर हम लोग अभी पुलिस मुख्यालय धुरवा ले जाया गया था। सुबह में हम लोगों को बोला गया था कि आप लोग जो तीनों जिला से आए हुए होमगार्ड के अभ्यर्थी दो व्यक्ति अपना नाम और मोबाइल नंबर दे, आज आप लोगों को सर से मिलाएंगे MB राव जी से, और आप लोग अपना बात को रखिएगा। आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? सर हम लोग के मन में एक आशा की किरण जगी कि हम लोग के बात सर सुनेंगे और हम लोग के लिए काम करेंगे। बहुत तमन्ना लेके हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे गए पहले ADG सर से मिलाया गया तो वो बोले कि आप लोग का मामला तो ये हो चुका है। फिर हम लोगों को वहाँ MB राव जी से सर से मिलाया गया तो सर बोलते हैं कि रांची का तो कब का रद्द हो चुका है, धनबाद का तो रद्द होने का मैं लिख के भेज चुका हूँ। सर ये थोड़ी ना होता है, 4 साल हम लोग वेट किए हैं, कहाँ हम लोग को मिला रद्द होने का लेटर? वेरिफिकेशन के लिए तो बुलाया गया, सारा चीज के लिए बुलाया गया, तो फिर रद्द का क्यों नहीं मिला सर? और 4 साल हम लोग ये सुनने के लिए वेट किए सर। दो बच्चा लेके 8 दिन से यहाँ पर है सर, इंतजार कर रहे थे कि कोई हमसे मिलने आएंगे, सद्भावना देंगे, लेकिन हम लोग वहाँ गए और हम लोग को ये सब सुनने के लिए मिल रहा है। बहुत उम्मीद लेके गए थे हम कि कुछ ना कुछ होगा। वहाँ साफ स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि आपको 1 महीना पहले ही ये रद्द कर दिया गया है, लेकिन सर हम अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रहे कि हम कितना तकलीफ में हैं। अगर उनको रद्द करना था तो इतना सारा प्रोसेस क्यों करवाए हमको? क्यों इतना सपना दिखा के अभी अब कहते हैं कि नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। इतना सारा सपना दिखाकर अभी आप कहते हैं कि यह बातें कहते कहते एक लड़की बेहोश हो गई। यह लड़की है होमगार्ड की अभ्यर्थी जो पिछले लमसम 9 दिनों से धरने पर बैठी हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर। अजब गजब की स्थिति आज दिखी मोराबादी मैदान में। यह बातें तब उत्पन्न हुई जब एक अजीब सी बात आज सामने आई जो अपने अभ्यर्थियों के जुबानी सुनी। ये हम नहीं, खुद अभ्यर्थियों ने आकर बताई। और आगे जो आज रांची के मोराबादी मैदान में हुआ वह भी आप देखेंगे तो कहेंगे क्या हो रहा है धरने पे बैठे युवाओं के साथ। आप दर्शकों को बता दें, पिछले कई दिनों से मोराबादी मैदान में होमगार्ड के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के पुलिस मुखिया MB राव तक को है। ऐसे में विधायक बंधु तिर्की, विधायक सीता सोरेन, भाजपा नेता सह रांची सांसद संजय सेठ, भाजपा से मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर व भाजपा नेता आदित्य साहू का मोराबादी जाना और होमगार्ड के अभ्यर्थियों को आश्वासन देना कहीं न कहीं यह कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। तो क्या झारखंड के DGP MB राव ने होमगार्ड नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द करने की बात छुपाई थी? अगर हाँ तो क्यों? क्योंकि ये हम नहीं, खुद आज अभ्यर्थियों ने आकर SMP न्यूज की टीम से बताई, जो आप आगे सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। उम्र भी खत्म हो गया हम लोग, और दोबारा क्या हम लोग इस फॉर्म को ही भर पाएंगे? बताइए, अगर हुआ तो। मैडम सब लड़का लड़की का उम्र खत्म हो गया। कोई कोरोना काल में हम लोग को शौक नहीं लगा मैडम कि हम लोग यहाँ बैठे। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का परिवार सुरक्षित रहे हम लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ तो इस तरह का स्थिति है कि मैडम रहना पड़ रहा है। हम लोग जय बन हम लोग 11 से अभी तक कोई भी मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि अभी तक नहीं आए थे। अब इन लोगों में आशा जगी है, तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, इन लोग की जो मांगे हैं जायज़ है। अब सरकार इन लोग बनाए हैं, नौजवान है, बहुत किसी की सरकार बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किए हैं कि सरकार बनेगी तो सबको नौकरी मिलेगी। और आज थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ ही है कोविड को लेकर के। राज्य की वित्तीय स्थिति भी आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से बीत रही है। अगर सरकार को डर लग रहा है, मान लीजिए नौकरी दे दिया जाए और तनख्वाह नहीं दे सके, तो उधर से भी ये बात होगी कि नियुक्ति क्यों दिए। अगर
अभी भी बहुत जगह देखने को मिल ही रहा है, बहुत किसी को तनख्वाह में देरी हो रही है, सरकार देने नहीं सक रही है। तो सरकार थोड़ा सा तो समय लगा ही रही है। तो हम ये समझते हैं कि इनकी जो समस्या का समाधान जल्द हो, और हम मुख्यमंत्री के पास बात भी रख रहे हैं कि जल्द से जल्द सब। मैम, यहाँ पर कई महिलाओं को देखा जा रहा है, कई बच्चियाँ हैं, ऐसे में एक महिला होकर आप इनके हित के लिए क्या करना चाहेंगी? देखिए, जो चुनाव के समय में जो हम लोग का एजेंडा था कि महिलाओं को 50% आरक्षण का, वो दिया ही जाएगा, वो सरकार भूली नहीं है। और महिलाएं सुरक्षित रहे, ये हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह से महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जाए। मैम, यहाँ देखा जा रहा है कई लोग तबीयत खराब हो रहा है, कई लोग को देखा जा रहा है कि पानी चढ़ाया जा रहा है, क्या ये रहेगा? ये तो बिल्कुल है कि 7-8 दिन से ये लोग पूरा धरने पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। तो ऐसे में तो तबीयत बिगड़ती है। तो हम इन लोग को यही बोले हैं कि आप लोग अब धरना ख़त्म करें, क्योंकि हम पूरा मजबूती से सरकार के सामने बात रखने ही जा रहे हैं, और जल्द से जल्द इनका समस्या का समाधान करने का हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा जूस पिला रही थी आप। जी बिल्कुल, उनको हमने कहा कि अपना धरना ख़त्म करें, इसीलिए जूस पिला करके हम। मैम, यहाँ पर जेएमपी के भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उधर जेटेट के भी बैठे हुए हैं, पंचायत सचिव वाले भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में काफ़ी दिनों से लोग बैठे हुए हैं। मैम, वही उसी को देखते हुए हम यहाँ आए हैं, ताकि ऐसे कोई घटना ना घट जाए भूखे प्यासे। और कोविड-19 भी अभी है ही, और किसी परिस्थिति से अगर ये बीमारी और ना फैले और काम भी हो जाए कि सरकार तो इन्हीं की है, और सरकार इनका काम नहीं करेगी तो किसका काम करेगी? इतना सपना दिखा के अभी अब कहते हैं कि हालांकि यहाँ पे आपको हम बताते चले कि हमारी टीम जब मालूम चला कि विधायक सीता सोरेन पहुंची है मोराबादी मैदान अभ्यर्थियों से मिलने के लिए, खबर करने के लिए वहां पहुंची थी। हालांकि खबर करने के बाद जैसे ही टीम वहां से निकलना चाहिए, कुछ देर रुकने के बाद तो अभ्यर्थियों ने आवाज दी हमारी टीम को कि हम लोग गए थे सर डीजीपी महोदय से मिलने के लिए, हमारी भी परेशानी को सुन लिया जाए, आज हमारे साथ क्या हुआ। जब उनको नहीं देना था तो क्यों परिश्रम करवाया? लड़ ना सकते क्या? हमने कहा कि इतनी रात को आप लोग आ रहे हैं, तो हाँ हमें बुलाया गया था कुछ बात करने के लिए, लेकिन ये बातें सामने आएगी शायद हमें भी उम्मीद नहीं थी, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि कई लोग बेहोश हो गए, तो कई लोगों को अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं कि आखिर होगा तो क्या होगा। हालांकि जैसे ही यह मामला हुआ, एसएमपी न्यूज की टीम कोतवाली डीएसपी अजीत कुमार बिमल को सूचना दी। उन्होंने तुरंत मौके पर 2 एम्बुलेंस को रवाना किया और एम्बुलेंस वहां मौके पर तुरंत पहुंची। उन्होंने बातों को तुरंत संज्ञान में लिया और जो भी अभ्यर्थी बेहोश थे उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां पे उनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सभी अभ्यर्थियों में एक अब निराशा का माहौल है, सभी निराशा अपनी खो चुके हैं, वो आपको विजुअल के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं। रोते बिलखते हर तरफ अभ्यर्थी और एक तरह से उनमें गुस्सा भी। हालांकि उन्होंने कल कुछ कहा है कि हम क्या करेंगे पता नहीं, तो ये प्रशासन के लिए भी अगला दिन चुनौती का रहेगा। फिर भी क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, क्या अभ्यर्थियों ने कहा, हम आइए सुनते हैं। हमारा जो भी हमारा और पैसा कोई उल्लंघन नहीं, हम लोग यही डीजीपी साहब से मिले। डीजीपी साहब डायरेक्ट बोला धनबाद और रांची का बहाली 1 महीना पहले हम राज्य सरकार को दे चुके हैं। हाँ, बहाली कैंसिल की
ठीक है, तो अगर रोकने का हाथ होगा तो बस आपका सरकार रोक सकता है, हमारे तरफ से कोई रास्ता नहीं। अगर कुछ प्रक्रिया आप लोग का सेम होगा। हम लोग एक जवान आप भी 1600 दौड़े होंगे, हम भी 1600 दौड़े। आप 5 मिनट में एक्सीलेंट मारे तो हम भी 4 मिनट में एक्सीलेंट मारे। अगर आप 4 लाठी मारिएगा सर तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं सर। बस सर अपना अधिकार, वो डायरेक्ट बोले आप पे कोई गलती नहीं, आप पे कोई गलती नहीं। डीजीपी साहब बोले आप जो अधिकारी लोग का गलती है, जो जांच भेजे सब गलत। तो सर हम लोग कैसे बोलेंगे सर? सब अधिकारी लोग का गलती है, आपका जो अधिकारी को लेकर। हालांकि अभ्यर्थियों को गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया था। मौके पे लालपुर थाना के प्रभारी पहुंच चुके थे ताकि कोई मामला न बिगड़े, कोई अनहोनी न हो, तो सबको शांत कराने की उन्होंने कोशिश की और सभी अभ्यर्थियों को वापस भेजा। फिर से वो रात में ही मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश में थे, लेकिन समझाने के बाद सभी अभ्यर्थी फिर से वापस लौट गए हैं। फिर भी एसएमपी न्यूज की टीम की नजर आगे भी इस खबर पे बनी रहेगी। ऊपर में लातेहार है, तो मेरा बच्चा लोग डर रहा है कि शायद कोई मूवमेंट खराब हो तो लातेहार को दिक्कत ना हो, तो हम लोग सारे लातेहार से हम लोग का पेपर वहाँ पहुँचा हुआ है। आप लोग क्लियर हैं? हम लोग क्लियर है। आप लोग भैया साइड हो जाइए। आप लोग भैया यहाँ पर स्पीड मत जाइए, आप लोग भैया चला जाइए। कहा से कि अभी जब मामला बड़ा गंभीर है भैया, आप लोग यहाँ पर ही अब कहा से कि कंफ्यूज मत कीजिए भी। आप लोग देखिए सर, हम लोग का डिसीजन यही है भैया। एक मिनट आप लोग हाँ सर, लातेहार वाला तुम क्या बोलना चाह रहे हो? बोलना ये चाह रहे थे सर कि हम लोग का कोई भी बच्चा इधर उधर मान लीजिए धनबाद के भैया लोग हम कुछ नहीं बोले। एक मिनट रहिएगा, धनबाद के भैया लोग उतरे हैं रोड पे अभी, तो बाई चांस मिस्टेकिंग कोई कहेगा कि वो भी ऊपर बैठा हुआ है या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई किया जाएगा या लाठीचार्ज कोई भी मूवमेंट होगा, हमारा बच्चा लोग वहाँ बैठा हुआ सर, हमारा बच्चा से बैठा रहेगा उस पर थोड़ी किसी पे बताने के लिए। आप लोग जाना था भैया, आप लोग चले जाइए। जाओ एक मिनट, आप लातेहार से हैं, आप भी गए थे डीजीपी से मिलने? सर मिलने गए थे सर। वहाँ पे ये बातें हुई जैसे कि सबसे पहले धनबाद के जो लड़के थे उन्होंने अपने पक्ष को रखे। उन्होंने बताया कि सर मेरा बहाली, हम इतना दिन से हम लोग का प्रोसेस जो है रुका हुआ है, ये क्यों रुका हुआ है? तो एमबी राव साहब के द्वारा बताया गया कि बहाली इसलिए रुका गया है कि हमने बहाली जो है कैंसिल करने का, रद्द करने का अनुशंसा की, हमने पहले लिख के दे दिया है और रांची का भी सेम कंडीशन है। तो हम पूछे सर मेरा लातेहार का क्या स्थिति है, तो बेटा फाइल नहीं आया। हमने सर फाइल लातेहार से रांची पहुंच चुका है, मुख्यालय पहुंच चुका है, आप हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं सर, तो हम लोग के लिए कुछ कीजिए। तो ठीक है, मैं फाइल मंगवाता हूँ और देखता हूँ। मतलब आप लोग अभी क्लियर नहीं? हाँ, हम लोग भी यहीं बैठे हुए हैं। हमारे बारे में कोई क्लियर नहीं। एक जो सबसे अहम सवाल है जी सर, हाँ। कि जो आप कह रहे हैं कि आप लोग का जो नियुक्ति बहाली की जो प्रक्रिया उसे रद्द कर दी गई है, हम लोग का नहीं हुआ है रद्द अभी तक। होमगार्ड के जो अन्य जो जिला जी हाँ, तो क्या इसके लिए कोई अखबार में या आप लोग को लिखित रूप से कुछ नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं दिया गया, किसी तरह का कुछ। मतलब आप लोग को लिखित नहीं मिला है बाकी लोगों को कि हम होमगार्ड के जवानों का जो नियुक्ति है वो रद्द कर दिया गया? हाँ, लिखित कुछ नहीं दिया गया है, ना धनबाद को ना रांची को, है ना, मौखिक बोला गया है। लातेहार को इंतजार करने के लिए बोला गया है कि आप लोग इंतजार कीजिए, हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, हम फाइल चेक करते हैं, उसके बाद बताएंगे हम। लिखित कोई भी नहीं है सर। इस अभी तो मामला दूसरा हो गया है सर, किसी का कैंसिल हो गया है और मेरा सर्वेलेंस पे है। तो मतलब आप उन लोगों के साथ नहीं है? नहीं, साथ है, भाई बंधु हैं, हम छोड़ नहीं सकते उनको अकेले छोड़। उग्र प्रदर्शन में आप नहीं? उग्र प्रदर्शन में नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं मचा सकते अभी। लातेहार से हम लोग। रोशन कुमार सिंह। पुलिस महानिदेशक झारखंड ने आज आप लोगों को बुलाया था, तो कुल कितने लोग गए थे? हम लोग 3 जिला से गए थे सर, धनबाद से, लातेहार से, रांची से गए थे, कुल मिला के 5 आदमी गए थे सर। तो पुलिस महानिदेशक ने आप लोगों को क्या कहा? रांची जिला का तो बोल दिया कि 1 साल पहले रद्द हो चुका है, तो हम बोले कि सर रद्द तो अनुशंसा के लिए गया है, आप भेजे हैं अनुशंसा के लिए, पर अभी तक तो पेपर में नहीं देखे हैं कि रद्द हो चुका है, तभी हम लोग कुछ मानेंगे। तो गृह विभाग या पुलिस निदेशालय द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गई है कि आप लोग नियुक्ति रद्द की? नहीं सर, कुछ नहीं किया गया है
सर इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि ये बहाली रद्द हो चुकी है। हम लोग को कोई मालूम नहीं है। आज सिर्फ हम लोग को बरगलाया जा गया। आज जज चल रहा है, कल जज चल रहा है, परसों जज चल रहा है। आप लोग को जो नहीं होगा, लेकिन आज पता चला कि हमारे जो नहीं ये करते हैं। क्या पुलिस महानिदेशक ने आप लोगों को लिखित रूप से दिया है कि मौखिक रूप से बोला है? मौखिक रूप से बोला है। ये मेरे साथ चल किया जा रहा है, हमारे अधिकारी को अनंत किया जा रहा है, हमारे आवाज को दबाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आप किस जिले से हैं? धनबाद जिला से। हम कहना चाहते हैं कि सर हमारा जो भी एक दुविधा सत्ता विज्ञापन था सर, हम लोग तो रात का समय है सर। देखिए सर, हम लोग नहीं चाहते कि बहाली रद्द हो किसी का भी सर। कहा से कि सर देखिए समय सीमा पार करके देखिए हम लोग का जो भी आश्वासन था देना था इनको। बोलने दीजिए सर। ठीक है सर, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम लोग को देखिए रात के समय इसीलिए लेंगे, सुबह में हम लोग पक्का हम लोग सर डिसीजन ले लेंगे। तो वहीं जैप के अभ्यर्थियों से मिलने के बाद सीता सोरेन ने उनके उपवास को तोड़वाया जूस पिलाकर। अभ्यर्थियों ने क्या कहा, हम आइए जानते हैं कि क्या लगता है उन्हें अब उनकी नौकरी को लेकर। अभी आप लोग के बीच सीता सोरेन जी आए थे और मैंने देखा कि जूस पिला करके आप लोग का अनशन तोड़वाई। क्या लगा आप लोगों को, क्या उम्मीदें बनी आपकी? क्या आपने अनशन खत्म कर दिया? ये अनशन हमारा अनशन हम खत्म हो चुका है, लेकिन जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगी। आप जयपुर से हैं? मैं जयपुर से रांची जिला का राजेश्वरा। क्या लगा आपको विधायक जी की बातों में? विधायक जी की बातों सुनने के बाद हमें लगा कि ये हमारे मतलब जो हमारे मांग है उनको ये रखेंगे और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का उम्मीद है। आपको जूस पी करके उपवास तो नहीं आज ना? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश्वरा हुआ। कहाँ से हैं आप? रांची जिला। आज उपवास तोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? क्या लगा उनकी बातों को सुनकर आपको? वो आए, हम लोग को आए, वही सबसे बड़ी चीज़ थी। वो आए, हम लोग को राजेश जी को जूस पिला के अनशन तोड़वाए हैं, पर हमने उनको कहा ये चीज़ कि हमारे अनशन तो आप तोड़ रहे हैं, पर हम जब तक हमारी मांगे आप सरकार तक नहीं पहुंचाती, अगर हमारी रिजल्ट जब तक नहीं आती है लिखित हमें चाहिए, तब तक हम यहाँ से डटे हुए रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। और उन्होंने आश्वासन दिया है और इतनी अच्छी आश्वासन दिए हैं कि वो बोले हैं कि आप जो भी होगा वो आपके हित में होगा। इसको जल्द से जल्द प्रकाशित करने की मांग जो है हम हेमंत जी से करेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आएगा। आप लोग को विश्वास बना कि? हाँ, विश्वास मुझे लग रहा है कि उनकी बातों से कि जल्द से जल्द प्रकाशित करेगा। नाम गौरव कुमार सिंह। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।